PT1 के रिजल्ट ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सर अब ऐसा क्या करूं कि मिड टर्म एग्जाम को फोड़ सकूं? तो बस 3 रास्ते बताता हूं बेटा, इन 3 को फॉलो कर लेना। मेरा वादा है मेरे रॉकस्टार, सिर्फ मिड टर्म ही नहीं तो तुम फाइनल एग्जाम को भी फोड़ोगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आज से ही बल्कि अभी से ही रिटन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तुम पढ़ाई बहुत करते हो बेटा, प्रैक्टिस भी करते हो, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से जब तुम एग्जाम में जाते हो और एग्जाम में लिखने का ट्राई करते हो तो समझ में नहीं आता। स्लो लिखते हो, कभी फास्ट लिखते हो, कभी क्वेश्चंस भूल जाते हो, इसकी वजह से क्वेश्चंस छूट जाते हैं और रिजल्ट्स खराब हो जाता है। तो आज से ही जब तुम लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ेगी, दूसरा चीज़ें याद होंगी, तुम एग्जाम में भूलोगे नहीं। पॉइंट नंबर 2, आपको अभी से ही मैथ्स के जितने फॉर्मूले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बेटा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में लिख करके चाहे सामने किसी स्टडी टेबल के सामने चिपका दो या पॉकेट में रख करके जब भी टाइम मिलता है उसको रिवाइज करो। साइंस के डायग्राम्स हो गए या फिर आपके रिएक्शंस हो गए, उनको एक छोटे छोटे पेजेस पर लिख लो। जब कहीं भी घूमने जाते हो रिवाइज करने स्टार्ट कर दो। SST के डेट्स हो गए, इंग्लिश की कोई पोएम हो गई, आपके हिंदी के कोई लिटरेचर पार्ट हो गया, ग्रामर हो गया, इन सभी चीज़ों के छोटे छोटे पेजेस में नोट्स बनाओ और उसको साथ में लेकर के दिन भर रिवाइज करते रहो। डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया इसका फायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स एंड साइंस के लिए आप PYQs उठाओ बेटा, PYQs और NCERT एग्जाम्पलर, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ SST, इंग्लिश, इन सभी चीज़ों के लिए, चाहे हिंदी हो गया, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT अच्छे से पढ़नी है, वहीं से क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जाते जाते लाइक्स कर देना।